बिल्कुल सेम इसमें है, एज्यूम करेंगे एक्स, कलर चेंज कर ले बाबू, वाह तोहरे बिना मनवा न लागे बाबू। एक्स इक्वल टू 0.235, 235, 235, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। मैंने क्या बोला था, ये 3 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, तभी पॉइंट सेम हो पाएगा। ओह शिट, तो लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/1000, ठीक, वी गेट, क्या वी गेट, ना क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू 0.235, 235, 235 प्लस प्लस होगा। इसको मल्टीप्लाई करने से करें 1000 से, आगे भी लगा दे भाई, मल्टीप्लाई बाई 1000 से। अब ये क्या हो जाएगा, 1000 एक्स इक्वल टू, बेटा ये पॉइंट पूरा यहाँ पे चला जाएगा 3 डिजिट के बाद, तो आ जाएगा 235.235, 235, 235 डैश डैश डैश। ये इक्वेशन बन गई सेकेंड। वही रूल अभी बताया, क्या सब्ट्रैक्ट करना, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं छोटा लिख रहा था, अब आपको समझ में तो आ गया। क्या लिखूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करो इक्वेशन नंबर 1, समझ गए होगे। तो ये 2 है, 1 वाली इसके नीचे लिख दो, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.235, 235, 235 डैश डैश डैश, ये फर्स्ट थी। अब हमने लाइन खींच लिया, माइनस माइनस। अब देखो ध्यान से, 5 में से 5 गया, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा हमारा। 5 में से 0 गया, यहाँ पे बचेगा 5 3 2, इक्वल में क्या आएगा 1000 एक्स में से एक एक्स जाएगा, 999 एक्स आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है, मेथड वही है। आप बताओ मुझे बेटा, ये एक्स बराबर हम क्या लिख देंगे, 235 डिवाइडेड बाई 999, यही आपका आंसर है। आया ना समझ में, पी वाई क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, और डेसिमल को हटा दिया। एग्जाम्पल 10 है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। बहुत सिंपल है, मैंने क्या बोला था, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बताया था ना आपको। तो देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा 1/7, मतलब क्या है, 7 से 1 को डिवाइड करो, क्या होगा, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 1 जा 7, बचा 3, 0 बढ़ाओ, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, ऐसे आ जाएगा जब करते जाओगे, ठीक है ना। दूसरा वैल्यू क्या था, 2/7 है, 2/7 का मतलब है 7 से हम 2 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 0.0 लगाओ, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 कर लो, 7 7 जा 49, बचा 1। अब देखना ध्यान से बेटा, एक वैल्यू है यहां से आ रहे 0.1428, दूसरी वैल्यू क्या आ रही थी 0.2857। इसके बीच में एक इरेशनल बोल रहा है, हमेशा 1 से बड़ी लेना है और 2 से छोटी लेनी है, मतलब 1 4 से बड़ी 2 8 से छोटी, वही इसके बीच में आएगी। तो मैंने ले लिया क्या 0.15 ले लिया, 6 8 9 2 1 एटसेट्रा कुछ भी लिख दो बेटा, ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, हमेशा बोलेगा बीच में। तो इससे बड़ी ले लो और इससे छोटी ले लो, इसके बीच में कुछ भी लिखते चले जाओ, रिपीट भी ना हो और एंड तक जाए, वही क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर इसके बीच का। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 करवा रहा हूं मैं, रात के 11 बज चुका है। करेक्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। बेटा क्या होता है एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन भी 2 टाइप्स का होता है, थ्योरी बता दे रहा हूं मैं। एक तो क्या होगा
टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग क्या होगा? अगर डेनोमिनेटर में क्या होगा? डेनोमिनेटर में हमेशा केवल या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों भी हो सकता है, ठीक है ना। और बोथ समझना। एग्जांपल पहले वाले का 1/5 टर्मिनेटिंग होगा, 1/2 टर्मिनेटिंग होगा, 1/10 बेटा ये क्या है? 1/2 × 5 टर्मिनेटिंग होगा। अगर डिनोमिनेटर में 5 आएगा या 2 आएगा या दोनों का मल्टीपल आएगा, वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। मतलब है 5 से अगर हमने 1 को डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? बेटा पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 2 जा 10, खत्म हो गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया। टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 1/2 करो, तो 1/2 सब करोगे तो 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो जा नहीं रहा, पॉइंट 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10। इसका मतलब क्या? रिमाइंडर 0, टर्मिनेटिंग आएगा। 10 से करोगे 0.1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। अगर नीचे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? अगर डिनोमिनेटर में 2 5 के अलावा कुछ और भी नंबर आ जाएगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 1/15, तो 1/15 का 1/3 मल्टीप्लाई में 5। मैंने क्या बोला? 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर होगा, हमेशा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। 1/3 ले लो, 1/7 ले लो, 1/8 नहीं होगा, 8 तो 2 का मल्टीपल में है, 1/9 ले लो, 1/6 ले लो, ये सारे क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब ये क्वेश्चंस करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। 36/100, 100 किसका मल्टीप्लाई है? अभी बता रहा हूं। 36 ये इसको हम लिख सकते हैं 20 25 100, 2 2 4 2 हाँ 55 25 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5। मैंने अभी बोला था ना कि अगर लिख ही देता हूं, नहीं तो तुम्हारा काम गड़बड़ हो जाएगा, तुम लोग बच्चे हो। अब तो ये रिपीट भी नहीं होगा यार। हाँ चलो कोई ना। 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5। देखो 2 और 5 ही डिनोमिनेटर में है तो ये पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक पता ही है, 2 0 गायब कर दो, पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगा दो, ठीक है ना। तो 36 जब 100 सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.36, ये आपका आंसर आ जाएगा। टर्मिनेट हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका 1/11, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। सॉल्व करो, 11 से डिवाइड करो 1 को, नहीं जा रहा है, पॉइंट 0 लगाया, 1 0 बढ़ाया, फिर भी नहीं जा रहा है। अब यहां पर भी 0 लगाओ और यहां पर भी लगाओ, 11 9 जा क्या होगा? 99, 1 बच गया। फिर 0 लगाओ, नहीं जा रहा है, 1 0 यहां पर भी लगाओ। अब 11 9 जा 99, फिर वही कंडीशन है, 0 लगाओ, नहीं जा रहा है, 0 और लगाओ, यहां पे लगाओ, 11 9 जा 99। तो ऐसे ये रिपीट होता चला जाएगा। आया समझ में? ठीक। आगे वाले क्वेश्चंस करता हूं, जगह कम बची इसलिए इसको रफ करना पड़ेगा। हाँ देखो बेटा, ये क्वेश्चन हमने करवा दिया, ये करवा दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 4 and 1/8 लिख सकते हैं। 8 4 जा 32 + 1, इसको 33/8 लिख सकते हैं ना। इतना तो आता ही होगा। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, 8 2 का मल्टीपल है तो ये पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। देखो 8 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, 8 से डिवाइड करेंगे 33 को, क्या आएगा? 8 4 जा 32, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8 2 0, 8 2 जा 16 4 0 बढ़ाया, 8 5 जा 40। देखो टर्मिनेट हो गया ना। मैंने बोला था अगर नीचे 2 और 5 का मल्टीपल होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर होगा, भले उसमें 2 और 5 भी हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हो गया ना। 3/13 इसका करो, 13 से 3 को डिवाइड करो। बेटा बिल्कुल सिंपल है, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाया, 13 दूनी 26, 4 13 3 39, 1 0 बढ़ाओ, नहीं जा रहा है, 0 लगाओ बेटा, 1 0, 13 7 91,
फिर से 9 बचेगा, 0 बढ़ाओ, 6 78 78 आएगा। तो ऐसे करोगे तो ये एक्सपेंशन फॉर्म आएगा, आगे और चला जाएगा, और भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2/11 है, इसका मतलब क्या है, 11 से 2 को करो बेटा, क्या आएगा, नहीं जा रहा, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 11 बन जा 11, ये तो आप कर लोगे, मुझे पता है, डिवाइड ही करना है। 88, 2 बच गया, 0 बढ़ाया, 11 का नाम 11, फिर से 9 बच गया, 0 11 88 बेटा, ये रिपीट होती चली जाएगी, ठीक है ना। ये भी 2/11 हो गया। लास्ट का क्या बच रहा है, 329, वो कर दे रहा हूं मैं। आया समझ में, केवल डिवाइड करना है, आप कर लोगे, इतने समझदार बच्चे हो, हमें विश्वास है आपके ऊपर पूरा। चलो तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या करना है, अभी लास्ट वाला भी कर दे रहा हूं मैं। वाला 329 को हमने 400 से डिवाइड कर दिया, नहीं जा रहा है बेटा, 0 पॉइंट लगा दो यहाँ पे और एक 0 बढ़ा लो, 4, अब कितनी बार जाएगा, 8 जा 32, 2 0 बढ़ा लिया, माइनस कर दो, 0 9 कट हो गया, फिर एक 0 बढ़ा लिया, 4 2 जा 800, क्या बच गया, 0 0 1 बच गया, फिर से नहीं जा रहा है, एक 0 और बढ़ाओ, 4 2 जा 800 बचेगा 200, अब एक 0 बढ़ाओगे, 4 5 जा, हाँ अभी आएगा 4 5 20, अब ये देखो पूरा कट गया, इसका मतलब मैंने क्या पहले बोल दिया था, मल्टीपल में 2 का है, इसलिए 2 और 5 का है, टर्मिनेटिव हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1.3 का पहला हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरा है, बहुत सिंपल है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 का बार, ठीक है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बेटा डिवाइड करके नहीं निकालना है, अरे यार कितना सिंपल है, अगर 1/7 का कितना दिया है, 0.142857 का बार है, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 1/7 लिख सकते हैं, 1/7 की वैल्यू क्या है अपने, यही है कि नहीं है, तो सिंपल सा आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इसको कर दो 0.142857, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, बार लगा, 2 7 14 2 5 10 1 11 2 8 16 1 17 2 दूनी 4 1 5 2 चक्को 8 2 कन्नम 2, पॉइंट लगा दो, लगा दो, ये आंसर आ जाएगा। मल्टीपल ही तो करना है यार, इतना तो बेसिक आता है। अच्छा बताओ 3/7 को हम कैसे करेंगे, सिंपल सा है, 3 मल्टीप्लाई में 1/7, 1/7 की वैल्यू हमें पता ही है, 1/7 की जगह हम क्या रख देंगे, ये वाली रख देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप आंसर निकाल ले जाओगे। ऐसे सारे करने हैं। 4/7 को हम क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई में 1/7, बात तो वही हुई है, 1/7 की वही रखोगे, ऐसे आप सारे करोगे, आपका होमवर्क है, सिंपल मल्टीप्लाई है, कर लोगे आप, मुझे विश्वास है। तो अरे चक्कर मां, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाना है आपका एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर, बेटा P/Q होगा, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। चलो अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, अब यही करा रहा हूं, क्या है, एज्यूम करना है आपको x इक्वल टू 0.6 बार, तो हम क्या लिख लेंगे, x इक्वल टू 0.666 डैश डैश डैश। अब एक क्वेश्चन नंबर ये 1 बन गई है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। 10 क्यों करना है, मैंने बताया था, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, अगर 2 डिजिट रिपीट होती तो 100 से करते, 3 डिजिट रिपीट होती तो 1000 से, जितनी डिजिट रिपीट करे 1 के बाद में उतने 0 लगा के मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका x इक्वल टू 0.666 डैश डैश है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई 10 से कर देना है, मल्टीप्लाई इसको हमने 10 से कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू पॉइंट उधर हो जाएगा 6.666 डैश डैश डैश। इक्वेशन नंबर क्या है ये,
2। पछतावा है यार थोड़ा सा अपनी लाइफ में। चल कोई ना भाई, अब इस क्या करना है बेटा, बताया था इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दोगे, इसमें से इस वाले को माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसको नीचे लिख दें बेटा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.666 डैश डैश डैश। इक्वेशन नंबर 1 है। मैंने क्या बोला था, पॉइंट के बाद में हमेशा दोनों इक्वेशन में सेम डिजिट होना चाहिए, तभी तो पॉइंट के बाद में माइनस करने पे जीरो आएगा। कैसे आएगा पता है ना आपको, ये माइनस करेंगे तो 10x में से एक गया, क्या बचा 9x इक्वल टू, बताओ 6 में से 6 जीरो, 6 में से 6 गया जीरो, 6 में से 6 गया जीरो, पॉइंट के नीचे पॉइंट 6 में से जीरो गया, यहाँ पे 6 बचेगा। पॉइंट के बाद में अगर जीरो लगा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, पता है ना आपको। इसलिए हमें क्या करना है, 9x इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, ये वाला केवल 6 आएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x की वैल्यू आ गई हमारी 2/3। किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे, इट्स माई चैलेंज। ठीक है ना बेटा, आया समझ में, नहीं आया इसको फिर से रिपीट करके देखना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। हमारा टारगेट है पूरा एनसीईआरटी को फिनिश करना है, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन करवाऊंगा, एग्जांपल्स क्वेश्चंस, इसके बाद में भी एक नया वीडियो आएगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके वो हम करवाएंगे, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ये तो मैंने कह दिया आप 0.47 करना है। बेटा ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, अब आपको ये करवाना, इसमें 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए हम कितने से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम मेथड है। रटवा दिया यार आपको, क्या करना है, क्या करोगे, लेट x इक्वल टू कितना है 0.47 का बार, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.474747, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई हम कितने से कर देंगे 100 से, तो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट अराउंड ये 100x हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करने में ये 2 पॉइंट उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 47.4747 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। लिखोगे सब्ट्रैक्ट, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1, तो 2 ये है, -1 है, तो उसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं, क्या होगा x इक्वल टू 0.4747 डैश डैश, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ये वाले ही लिख दिया। अब बताओ, मैंने अभी आपको बताया था पॉइंट के बाद में दोनों को सेम करना होता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मेन मकसद है हमें पॉइंट डेसिमल को हटाना है, रिमूव करना है अपनी लाइफ से इसको। तो क्या हो जाएगा 100x में से 1x जाएगा, क्या बचेगा 99x इक्वल टू 7 में से 7 जाएगा, ये सब जीरो बच जाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, 7 में से 0 गया, 7 आया, 4 यहां पे। अब बताओ बेटा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाई 99, यही तो आपका आंसर है। आया ना, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, q इज नॉट इक्वल टू 0। आया समझ में, समझो एक बात ना आए तो पॉज करके समझो, इसके बाद में हम वो करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। आ गया होगा बेटा, यही क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं कर रहा हूं, मैं वही करो, x इक्वल टू हमने क्या मान लेना 0.001 बार है ना, तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं 001 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई। अच्छा अब बताओ मुझे, 3 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है ना, इसलिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1000। क्यों 1000 से कर रहे हैं, क्योंकि बेटा 3 डिजिट के बाद में रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। क्या आ जाएगा मेरा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 x इक्वल टू, ये वाला पॉइंट डायरेक्ट यहां पे आ जाएगा, तो क्या बचेगा 001.001 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर ये 2 बन गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक, करो बेटा, इसके नीचे हमने x लिख दिया इक्वल टू
0.001001 डैश डैश 1 माइनस कर दो बेटा, क्या बचेगा 1000 एक्स में से एक एक्स जाएगा, क्या बचेगा 99 एक्स, 999 एक्स बचेगा। अब यहां पे देखो ये सारा जीरो हो जाएगा आपका, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, 1 में से जीरो गया 1 बचा है। फिर भी बता रहा हूं ये सब हमें जीरो लाने होते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 1/999। यही तो आपका आंसर आ गया p बाई क्यू के फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0। आया ना समझ में? चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। इसका मैं ऐसे आंसर बता दूं आपको 1 आएगा। चलो करते मेथड वही आता है, x इक्वल टू हमने क्या मान लिया 0.99999 एंड सो ऑन। ठीक, इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद ही रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। देखो अब कई क्वेश्चंस करवा दिया तो अब आपको आ गया होगा 10x इक्वल टू क्या जाएगा 9.9999 डैश। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ये 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, हम करेंगे 2 - 1, तो इसमें क्या होगा x यहां पे रख दिया 0.9999 डैश 1 माइनस कर दो बेटा, इसको इधर बच गया 0 पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लगाया, 9 को हमने ऐसे कर दिया इक्वल टू 10x में से x गया, क्या बचा 9x। अब बताओ मुझे 9x इक्वल टू 9 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9, कट करो 1 आया। मैंने पहले बोल दिया था x इक्वल टू इसका 1 आएगा। आया समझ में? ठीक, तो 0.9999 टेंडिंग टू लगभग 1 ही हो जाता है, उसी मेथड से किया इसलिए x इक्वल टू 1 आया है, पूरा सही है। मेथड तो आ गया होगा समझ में, ऐसे आपको करना है। What can maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 17/11? Perform the division to check your answer. इसको आपको केवल डिवाइड ही कर देना है कि कितने डिजिट के बाद में ये रिपीट होगा, ठीक है ना। ये डिवाइड करना, आप डिवाइड कर लेना, वीडियो लेंथी हो जाएगा, कोई वो नहीं। अब ये क्या करें, लुक एट द सेवन एग्जांपल्स ऑफ द p by q where p and q are integers with no common factor other than 1 having terminating decimal representing expansion. Can you guess what property you must? बता दिया था बेटा टर्मिनेटिंग क्या होगा, अगर 2 और 5 मान लिया 1/2 होगा, ये सब टर्मिनेटिंग हो गया, 1/5 हो गया, 1/10 5 50 भी हो जाएगा, 1/100 ये सब टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएंगे 1/3 1/15 1/60 है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये 2 और 5 के अलावा अदर नंबर्स भी हैं। चलो ये कर लेना, ये सारे हो गए इसके। Write the numbers for decimals are non terminating and non recurring। यही तो यार बता दिया मैंने अभी सारे, यही अभी बताए थे एग्जाम्पल, जैसे numbers whose decimal exponents are non terminating and non recurring। रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। बेटा अंडर रूट वाले जो भी करोगे, √2 जो सॉल्व करोगे, √3 √5 ये सारे ऐसे में आ जाते हैं। 0.010010001 ये हो जाएगा, 0.23589 ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, 0.20030004 एक्सेट्रा ऐसे आ जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन है, क्या एक्सरसाइज कर रखा है। हाँ, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। मतलब बताया था 7 को 5 में डिवाइड करो, तो 7 से हमने जब 5 को डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 0 बढ़ाया यहाँ पे 7 7 49, 1 बच गया, फिर 0 लगाया, 7 का नम 7 3। दूसरा 11 से जब 9 को करेंगे, 11 से जब 9 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0 लगा दो यहाँ पे, 88 हो गया काम यहीं पे, और 2 बच गया 0, 11 का नम 11, 9 बच गया, ऐसे हो जाएगा। अब हमें क्या लाना है 0.71 और 0.81 के बीच के नंबर्स लाने हैं। 3 को लिखो, पहला क्या हो जाएगा बेटा 0.7 के बाद क्या होगा 0.72। देखो इससे छोटा है इससे तो बड़ा है, तो इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी लिख दो, 3 5 8 9 6 एंड सो ऑन। आया ना समझ में?
दूसरा क्या लिख सकते हैं हम 0.75, देखो बेटा 7 1 से तो बड़ा ही है, 8 1 से छोटा ही है, लिखो 9 1 6 2 3 5 8 एक्सेट्रा। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, जो मैंने से पहले करवाए थे पी वाई क्यू के फॉर्म में वो सब आएंगे, ये भी 2-3 क्वेश्चन जो अभी निकले ना ये कभी नहीं आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल बट मुझे करवाना है तो करवा दे रहा हूं बेटा। अब क्या है 0.78 ले लिया, देखो 7 1 से बड़ा है, 8 1 से छोटा है, 1 6 5 4 3 2 1 0 9 8 एक्सेट्रा। आया समझ में? ठीक, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं खुद बोल दूंगा जो इंपॉर्टेंट है ये आता है, ये करवाऊंगा मैं। रात के 11:30 वो बज रहे हैं, दोस्त फोन कर रहा है, बताओ मेल है भाई फीमेल नहीं है, गलत मत सोचना। ओए मच्छर बेटा, मैंने क्या बोला था रेशनल नंबर क्या होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में, इरेशनल कौन से होते हैं ये बताया था। इरेशनल नंबर हमेशा अंडर रूट के फॉर्म में होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग। अंडर रूट 23 लगा, सिंपल से बोल दो इरेशनल, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद भी ये नहीं जा रहा है। अंडर रूट 225 इसको जब सॉल्व करते हैं 15 का स्क्वायर होता है तो ये 15 आ जाएगा। 15 क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 15/1 हम लिख सकते हैं। आया समझ में? ये क्या है? ये भी रेशनल नंबर है 0.3796। क्या है? पॉइंट के नीचे 1 लिखो, जितने डिजिट है उसके 0 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा? ये कट हो जाएगा 3796/1 1 2 3 4। हाँ मतलब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, बिल्कुल है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन है, तो ये हमारा हो गया। ऐसे बेटा ये वाला क्या होगा बताओ, क्या होगा? पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, क्योंकि इतनी डिजिट के बाद में रिपीट हो रही है। इरेशनल में हमने क्या बोला था? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। आया समझ में? ठीक। ये वाला क्या होगा? ये तो बेटा रेशनल हो गया आपका। ये क्या होगा? इरेशनल होगा। रीजन बता रहा हूं मैं, 1.101001 0001 हमेशा हर एक वैल्यू अलग आ रही है, अलग आ रही है, ये अलग आ रही है, फिर ये अलग आ रही है, फिर ये और अलग आ रही है, ना ही खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स बेटा अब इंपॉर्टेंट वाला पढ़ने वाला है, बिल्कुल सिंपल सा है। तेरे इश्क में नाचेंगे। चेक वेदर 7√5,7/√5, √2+11,5 - 2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। बेटा 7√5 है, इसको जब सॉल्व करोगे अंडर रूट नहीं गायब होगा। क्या है ये? इरेशनल नंबर है। आया समझ में? ओए मक्खियां परेशान मत करो। दूसरा क्या है? 7/√5, इसको भी सॉल्व करोगे अंडर रूट ही लगा रहेगा, तो ये भी क्या हो गया? इरेशनल हो जाएगा। दूसरा क्या है? √2 प्लस का 21। मैंने क्या बोला था? कहीं पर भी अंडर रूट लगा है, सॉल्व करने के बाद भी अंडर रूट नहीं जा रहा है, हमेशा वो क्या हो जाता है? इरेशनल। और π-2, पाई इरेशनल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल। आया समझ में? तो ये सारे हैं इरेशनल नंबर्स। एड 2√2 प्लस 5√3 प्लस एंड, चलो ठीक, इसको ऐड करना। अब एक ट्रिक बताऊंगा, 2√2 प्लस 5√3 एंड मतलब प्लस √2 माइनस 3√3। क्या ट्रिक है? ध्यान से देखो, इसमें बेटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर रूट के अंदर सेम वैल्यू होगी तभी हम क्या ऐड कर पाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अब इसमें देखो यहां पे क्या होगा? 2√2 है तो ये वाला और √2 है, इसके साथ हो जाएगा संबंध अच्छा वाला। या √3 है, इसका इसके साथ हो जाएगा। 2√2 में एक √2 और कर ऐड करो तो 3√2 हो जाएगा। पूरा 5√3 में से 3√3 जाएगा, क्या बचेगा? प्लस का ज्यादा है तो 2√3। यही आपका आंसर है। फिर से समझे एक बार, क्या है? अगर अंडर रूट की सेम वैल्यू है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे देखो यहाँ पे √2 था, √2 था, तो 2√2 में एक √2 ऐड कर दिया, ये वाला बन गया
यहाँ पे 5√3 था, माइनस का 3√3 था, 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 2√3। आई वॉज मेड फॉर हर। आया समझ में? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई है बेटा, मल्टीप्लाई अंडर रूट का अंदर वैल्यू अंडर रूट के अंदर वाले से ही होगी। समझना कैसे? 6√5 मल्टीप्लाई में 2√5। ध्यान से देखो, यहां पे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले के साथ में होगी और इस वाले की इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में होगी। आया समझ में? फिर से समझो, अंडर रूट वाले की मल्टीप्लाई अंडर रूट वाले के साथ और बिना अंडर रूट वाले के वैल्यू बिना अंडर रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। तो बताओ 6 2 जा 12 आया, 5 5 जा अंडर रूट 25 आया। बेटा ये क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 25 को जब बाहर करेंगे तो 5 आता है, 5 5 जा 25 होता है ना, 12 5 जा क्या आ गया? 60। आपका क्या आया? आंसर आया। आई विल नॉट शो आउट एनीथिंग। आया समझ में? चलो दूसरा करके दिखाओ। अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में 4 अंडर रूट 5 कर दिया। ये करके दिखाओ। मैंने क्या बोला? इसकी मल्टीप्लाई इस वाले के साथ, बताओ क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20 और इस वाली इसके साथ 5 3 जा 15 अंडर रूट 15। यही तो आपका आंसर है, समझे ना? ठीक। 35 ना, डिवाइड करना वही रूल है इसका, बिल्कुल सिंपल सा है। कैसे करेंगे? 8 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3। इसको हम क्या लिखेंगे? 8 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 15 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3। ना इसको भी हम अलग लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3 अलग कर दिया, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3। यही ऑपरेशन आपको यहां पर भी लगाना है। अंडर रूट वाले से अंडर रूट में ये कट गया, 2 1 जा 2 2 4 जा 8। नीचे कुछ नहीं बच रहा, क्या बचेगा बेटा? ऊपर सिंपल सा आंसर आ जाएगा 4 अंडर रूट 5। यही हमारा क्या है? आंसर है। ए भगवान, विनती सुन लो यार, क्या करें। आया बेटा समझ में कि नहीं आया? ऐसे आपको सॉल्व करना है, ध्यान से देख लो। अब सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इसमें भी वही करना है। ये तो सिंपल आपको आता है। अगर इसको मल्टीप्लाई में एक ट्रिक बता दे रहा हूं, ट्रिक का सिंपल सा मेथड है, येलो से कर देता हूं। पहले वाले का पहले वाले के साथ संबंध बनाएगा, दूसरे वाला दूसरे के साथ, फिर बचा हुआ ये भी इसके साथ। अबे रेड था तू, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करो, सिंपल सा वही मेथड है। 5 का 2 के 5 मल्टीप्लाई में 2 प्लस, फिर बेटा 5 ये किसके साथ? इसके साथ, 5 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 5। अब पहले वाले का काम खत्म, अब दूसरे वाले का नंबर आया तो रूट 7 क्या करेगा? पहला रूट 7 किसके साथ? 2 के साथ, अरे मतलब 2 के साथ, अरे मतलब वही यार, रूट 7 का रूट 5 के साथ प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई में रूट 5। बस अब सॉल्व करोगे क्या आएगा? 5 2 जा 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 7 प्लस 5 7 जा अंडर रूट 35। बेटा देखो ध्यान से, यहां रूट 5 है, यहां रूट 7 है, यहां रूट 35 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर ये सेम होता अगर, तभी तो हम ऐड करते या सब्ट्रैक्ट कर पाते ना, बट ये अलग अलग है, सब अलग ही अलग खिचड़ी पका रहे हैं, तो इनको अलग ही कर दो और सिंपल सा इसको गोला मार के बोल दो भाई तुम ही आंसर हो, तुम ही राजा हो गए। ये क्या हो गया आपका आंसर। आया ना समझ में? आ तो गया होगा यार, 12 बजने वाले हैं रात के। चलो बेटा ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा मेरे साथ करके दिखाओ। दूसरा क्या है? 5 प्लस अंडर रूट 5 5 माइनस अंडर रूट 5। ठीक बेटा, यहां पे 2 फॉर्मूला भी लग गया, a प्लस बी ए माइनस बी। तो सिंपल सा क्या होगा? a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25 आएगा और ये हमारा आ जाएगा, इसे ये कट जाएगा माइनस का 5 बराबर 20। यही तो आपका आंसर है।
आया ना समझ में? चलो ये चाहे वैसे मल्टीप्लाई करके भी करोगे तब भी आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो आया समझ में? ऐसे क्वेश्चंस आपको करना है। चलो क्वेश्चन नंबर ये हो गया, ये हो गया। थर्ड कर रहा हूं, द रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर क्या होता है इसका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए, बढ़िया पेन लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है ना। तो ये वाला करो तो बेटा इसका क्या आएगा? रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 7, ठीक। अब देखो ध्यान से, व्हाइट ले लेता हूं आज, इससे ये कट गया तो यहां बचेगा 3 प्लस यहां से ये कट गया तो 7 बचेगा प्लस 7 3 जा 21 2 अंडर रूट 21 और सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 3 10 10 प्लस 2 अंडर रूट 21, यही तो इसका आंसर आ गया, ठीक है ना बेटा, ये आंसर आपका आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन लास्ट वाला और बच गया है, अब मैं इसको रफ कर दूं, चलो मैं अब इसको रफ कर देता हूं।